वेलकम टू द मैथ्स जोन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी डिग्री बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स की है संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और पिछला लेक्चर आपने देखा, जैसे हमने सिक्स्थ लेक्चर था वो बेसिक मैथमेटिक्स का कंटिन्यूड सम एंड प्रोडक्ट पर। ठीक है, अब ये चैप्टर होगा टेबल्स, स्क्वेयर्स, क्यूब्स, स्क्वेयर रूट्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में। हम टेबल्स पढ़ेंगे, स्क्वेयर्स देखेंगे, क्यूब्स देखेंगे कि कहाँ तक हमें याद होनी चाहिए। मतलब इसमें मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपको अच्छा बनना है मैथ्स में या कैलकुलेशन को तेज़ करना है, कैलकुलेशन को और भी फास्ट करना है, तो आपको टेबल्स आने चाहिए, स्क्वेयर्स और क्यूब्स। ये तीनों बताऊंगा मैं कि कितने कितने याद करने हैं आपको, वो याद कर लेना। और फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं स्क्वेयर रूट निकालने की, क्यूब रूट निकालने की, स्क्वेयर निकालने की और क्यूब निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। और इसमें स्क्वेयर रूट का लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले टेबल्स। टेबल्स आपको याद करने हैं अप टू 30। ठीक है, आसान ही है, 30 तक आप कर सकते हो। ये देखिए 1 से लेकर 15 तक टेबल इस पेज पे है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका और इसका भी 16 से 30। ये सारे टेबल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इन्हें मतलब याद ऐसे नहीं करना कि लाइन वाइज, मतलब 19, 38, 57, 76 ऐसे याद करोगे, फिर वो जब हम बोलेंगे 19 तब वो सीधा वो नहीं अपने दिमाग में आएगा। इस वैसे भी याद कर लेना, बट ये लिख लिख के इनका ऑर्डर चेंज करना। पहले पूछना अपने आप को कि 19 क्या होता है, फिर सीधा 19 क्या होता है, देन 19 क्या होता है, और बीच में 18 क्या होता है। ऐसे मतलब सब कुछ पूछना अलग अलग ऑर्डर में, तो वो अपने मिनटों में, मतलब दिमाग में, सेकंडों में आना चाहिए वो चीज़, तब होगा। ऐसे टेबल सीधे लाइन वाइज याद करने से कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी। ऐसे वे में इनको अलग अलग टेबल्स ले लो और उन्हें कंबाइन कर करके वैल्यूज सोचो मतलब क्या आ रही हैं, तो उससे हमें सारी चीज़ याद होगी। तो 30 तक टेबल्स याद करने हैं, ये ज़रूरी है आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। अब देखते हैं स्क्वेयर्स। स्क्वेयर्स हमको याद होना चाहिए अप टू 30। 1 से लेकर 30 तक सारे लिखे हुए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे हमको याद होने चाहिए अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो। आगे अब क्यूब्स देखते हैं। क्यूब्स हमको 20 तक याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक। ये तो आसानी है 10। ये थोड़े से आपको मुश्किल आएगी इसे याद करने में, बट रोज़ अपने रिपीट रिवीजन करेंगे इसका तो स्क्वेयर्स और क्यूब्स याद हो जाएंगे और टेबल्स भी याद हो जाएंगे। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब देखते हैं हाउ टू इवेल्युएट स्क्वेयर्स। इसमें ये एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, जिससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे स्क्वेयर्स वाले आसानी से। देखिए पहले क्वेश्चन से मैं इसको समझाता हूँ। 23 की स्क्वेयर निकालनी है अगर हमको, तो देखो ए बी की स्क्वायर, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू है 3, तो हमारी स्क्वायर का आंसर ये होगा। बस ये लिखना आना चाहिए कैसे लिखना है। ठीक है, तो करेंगे पीछे से, मतलब लिखेंगे जैसे बी स्क्वायर फाइंड करेंगे पहले, फिर 2ab देन ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पीछे स्टार्ट करेंगे वो कैरी आएगी, वो आगे मतलब सब पर लगती रहेगी, तो पीछे से स्टार्ट करना है, याद रखना। तो अपने देखते हैं बी स्क्वायर निकालो सबसे पहले, वो कितना होगा 9। तो हमें इसकी लास्ट डिजिट पता लगी, दैट इज 9। इस तरह का स्क्वायर का रिजल्ट आता है, ये शॉर्ट ट्रिक ये है। तो लास्ट डिजिट हमें पता लगी 9। इसके बाद हमने 2ab को इवेल्युएट करना है। 2 इंटू में a मतलब 2, b 3, तो क्या आएगा 12। बट इसकी ए की डिजिट मतलब यूनिट प्लेस ही रखना है। यहाँ पे यूनिट प्लेस है 2, वो यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा कैरी, तो यहाँ पे 1 ऊपर कैरी में चला गया। अब लास्ट डिजिट मिलेगी हमें
ए स्क्वेयर से, ठीक है। ए स्क्वेयर, ए क्या है 2, उसका स्क्वेयर 4, 4 में ऊपर एक कैरी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो 23 की स्क्वेयर होती है 529, ठीक है। तो इसका पहले का रिजल्ट आ गया। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन आप खुद सोल्व करके देखिए। ए बी हमें मानना होता है बस। 2 डिजिट वाले में अगर 3 डिजिट आ जाए तो अब इसमें पहले का सिंगल डिजिट को बी मानो और दूसरी डिजिट को हम ए मानो, तो सोल्व हो जाएगा। इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम, तो 2 इसको बी मानो, इसको ए मानो, और इस पर ये अप्लाई कर दो तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह है, पहले इसे पोज करके खुद सोल्व करके देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो 46 की स्क्वायर, तो ये ट्रिक हमें पता होनी चाहिए, बस इस फॉर्मूले भी हल कर लो। तो 46 में ए हमारा क्या हो जाएगा 4, बी हमारा 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले बी स्क्वायर निकालेंगे। बी स्क्वायर क्या आएगा 36, इसका यूनिट डिजिट हम यहाँ पे लेंगे और दूसरा कैरी हो जाएगा 3। अब आगे हम निकालेंगे 2ab, यहाँ पे मतलब 3 बॉक्सेस मान लो या कुछ भी है, ऐसे होता है। तो बी स्क्वायर 36 हो गया, 2ab क्या आएगा 2 इंटू ए दैट इज 4 इंटू में 6, 24 48, तो 2ab निकल के आता है 48। 48 यहाँ पे आएगा, उसमें 3 ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 51, क्योंकि ये कैरी आया है तो इसका भी यूनिट डिजिट लेना है हमें यहाँ पे 1 और 5 कैरी हो जाएगा आगे। अब हमें लास्ट में a का स्क्वायर फाइंड करना है। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, उसमें कैरी ऐड करो 21। अब 21 का पूरा लिख दो यहाँ पे, तो ये इसकी स्क्वायर मिल गई। ये आपको अभी लग रहा होगा लेंथी मेथड, बट ये लेंथी नहीं है। आप थोड़े क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपको पता लग जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे हम आसानी से बड़े से बड़ा स्क्वायर सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 21 16। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। 39 की स्क्वायर, इसमें देखो a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 9। अब हमें b स्क्वायर फाइंड करना है, वो कितना होगा 81, पहले ही फाइंड करके रख लो। 2ab फाइंड करना है, तो उसकी वैल्यू जी 2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 9, 27 54, इसकी वैल्यू आ गई 54। आगे a की स्क्वायर हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ पे 1 2 और 3 ऐसे बॉक्सेस बना सकते हैं। सबसे पहले b की स्क्वायर 81 आएगा, उसका यूनिट डिजिट 1 और 8 कैरी चला जाएगा। आगे 2ab आएगा जिसकी वैल्यू होगी 54, उसमें 8 को प्लस करेंगे कैरी को, तो कितने बन जाएंगे 62, जिसका यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखा जाएगा 2 और 6 को हम कैरी कर देंगे आगे 6। अब a स्क्वायर 9 होता है, उसमें कैरी ऐड होगा दैट इज़ 15। अब उसे सीधा लिख देना है क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये होगा इसका स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर 1521। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। 67 की स्क्वायर, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे से हैं। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 7। हम पीछे से लेना होता है इसे, यहाँ से सिंगल डिजिट को b लेंगे, आगे जो भी बचा उसे a ले लेंगे। उल्टा भी कर सकते हैं बट ये सही है, ऐसे कीजिएगा आप। 67 की स्क्वायर में a की वैल्यू पता लगी, b की वैल्यू। अब हम तीनों चीज़ें निकाल लेते हैं। 3 बॉक्सेस बनेंगे यहाँ पे। पहले b स्क्वायर निकालते हैं, b की स्क्वायर होगी 49। अब a स्क्वायर भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 36। 2ab की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 6 टाइम्स 7, इसकी वैल्यू होगी 84। अब देखो पहले 49 का यूनिट डिजिट यहाँ पे आ जाएगा 9, 4 कैरी चला जाएगा और फिर 2ab देखेंगे। 2ab की वैल्यू आई थी 84, उसमें 4 ऐड करो 88 और 8 यहाँ पे आ जाएगा और 8 कैरी चला जाएगा। और a स्क्वायर की वैल्यू है 36, जिसमें 8 ऐड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4489। तो इतने आसान है, बस ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। 102 की स्क्वायर निकालनी है।
तो देखिए यहाँ पे ये 3 डिजिट नंबर आ गया। अब इसमें देखो पीछे से मैंने कहा था, पीछे से ये वैल्यू ली जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी, आगे जितने भी डिजिट्स हैं वो ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 10, बी की वैल्यू आ गई 2, तो बी स्क्वायर क्या होगा 4 और ए स्क्वायर 100 हो जाएगा। 2 ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 2, दैट इज 20 to 40, तो 40 वैल्यू इसकी आ जाएगी। सबसे पहले 20 करें, यहाँ पे देखिए 3 बॉक्सेस बना लेते हैं या लाइंस खींच लेते हैं प्लेसेस। देखो सबसे पहले बी स्क्वायर को देखो 4, वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2ab आएगा, दैट इज 40, जिसमें कोई भी ऊपर कैरी नहीं है, 40 पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब यूनिट डिजिट हम लेंगे, 40 का यूनिट डिजिट यहाँ पे आएगा, दैट इज 0, और 4 कैरी चला जाएगा। अब आएगा ए स्क्वायर, 100 में 4 कैरी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 104। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 10404। देखिए 6th क्वेश्चन देखते हैं, 114, उसकी स्क्वायर देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये हो जाएगा b और इसको लिया जाएगा a। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 11, b की वैल्यू आ गई 4, तो a स्क्वायर क्या होगा 121। स्क्वायर्स 30 तक याद होने चाहिए, यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं ना, जैसे 11 की स्क्वायर 121, तो आसानी से हम लिख सकते हैं। तो b स्क्वायर क्या होगा 16, 2ab कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स a की वैल्यू 11, b की वैल्यू 4, दैट इज 88। तो अब देखते हैं, हमें 3 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बी स्क्वायर देखना है, तो इसमें 6 यूनिट डिजिट यहाँ पे आ जाएगी और 1 कैरी चला जाएगा। आगे 2ab देखेंगे, 88 इसमें वो कैरी ऐड होगी तो 89 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट होगा 9, वो यहाँ पे आएगा, और पीछे बचा हुआ चीज़ वो कैरी चला जाएगा 8, और लास्ट में ए स्क्वायर देखेंगे 121, जिसमें वो कैरी ऐड हो जाएगा 8, तो आंसर है 129, तो यहाँ पे आ जाएगा 129, तो पूरा आंसर आ गया 12,996। ठीक है, सो 12,996। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन 147 की स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू होगी 14, बी की वैल्यू आ जाएगी 7, ए स्क्वायर कितना होगा 196, बी स्क्वायर होगा 49, 2ab की वैल्यू क्या होगी 2 टाइम्स ए की वैल्यू 14 टाइम्स बी दैट इज 7, कितना आएगा ये 28 इंटू 7, दैट इज 196। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे। पहले सबसे पहले हम देखेंगे बी स्क्वायर को, उसका यूनिट डिजिट है 9, वो आ जाएगा यहाँ पे, बाकी डिजिट कैरी चली जाएगी। फिर देखेंगे 2ab को, 196 में वो कैरी ऐड होगी +4, तो आ जाएगा 200, इसका यूनिट डिजिट है 0, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी कैरी चली जाएगी 20 कैरी गई। और अब लास्ट में देखेंगे ए स्क्वायर को, दैट इज़ 196, इसमें 20 को ऐड कर दो, दैट इज़ 216, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 21609। आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन, 212 की स्क्वायर करनी है, तो देखते हैं। टू 212 की स्क्वायर, यहाँ पे a की वैल्यू होगी 21, b की वैल्यू होगी 2, तो b स्क्वायर क्या होगा 4, और a स्क्वायर क्या होगा 441। ओके, यानी चाहिए मैंने 30 तक कराया आपको, तो इसका स्क्वायर पता होना चाहिए। तो 2ab देखते हैं आगे, 2 टाइम्स a21 टाइम्स b दैट इज 2, यह आ जाएगा 4, और 4
84 आंसर आ जाएगा इसका, या 2ab का वैल्यू। अब देखते हैं इसमें 3 लाइन ड्रॉ करो, फिर बी स्क्वायर को देखो, यूनिट डिजिट यहाँ पे आ जाएगी, कैरी कोई है नहीं तो आगे 2ab को देखो, दैट इज 84, यूनिट डिजिट 4 वो यहाँ पे आ जाएगी, और इसकी 10th डिजिट भले मतलब कुछ भी बचे 8 यहाँ पे कैरी आ जाएगी। तो उसके बाद ए स्क्वायर को देखना है, इसमें वो कैरी ऐड होगी +8 तो आ जाएगा 449, 449। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आंसर है? 44944। तो इस तरह हम सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बस इस ट्रिक को पता होना चाहिए हमें। ये 8 के 8 क्वेश्चन हमने कर लिए होंगे। अब 9th क्वेश्चन और करवाता हूँ डेसिमल वाला, ठीक है, वो भी आना चाहिए आपको। इसका एग्जांपल लेते हैं 7.03 की स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि डेसिमल को भूल जाओ और जो सिंपल स्क्वायर हम निकाल रहे थे वही करो, इसकी स्क्वायर निकालो। तो यहाँ पे a हो जाएगा 70, b हो जाएगा 3, b स्क्वायर क्या निकलेगा 9, a स्क्वायर क्या आएगा 4900, 2ab इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 टाइम्स a दैट इज 70 और b की वैल्यू क्या है 3। ये क्या हो जाएगा 210 और टाइम्स 2 करेंगे हम 024, 420। ये 2ab की वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे बी स्क्वायर को, जैसे ट्रिक बता रही है। बी स्क्वायर को देखेंगे, ये यूनिट डिजिट देखो, इसमें यूनिट डिजिट ही है तो वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी 9। उसके बाद 2ab को देखेंगे, 2ab है 420, इसमें हम यूनिट डिजिट 0 वो यहाँ पे आ जाएगी, और जो बचा हुआ है वो कैरी हो जाएगा 42 आगे। अब हम निकाल लेंगे 70 की स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर देखेंगे हम, ए स्क्वायर क्या है 4900, उसमें हम कैरी को ऐड करेंगे 42, तो कितना आंसर आ जाएगा 4942, पूरा आंसर आ गया 494209। तो इस तरह से हम इसे सोल्व करते हैं। आगे हम डेसिमल को अब देखते हैं कि इसकी स्क्वायर तो निकाल दी हमने और इसका आंसर आ गया 494209। अब इसमें क्या रूल होता है कि जितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा है उसके स्क्वायर में वो डबल हो जाएगा, मतलब उससे डबल डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रूल याद रखना, अगर 3 डिजिट है तो उसका डबल हो जाएगा तो 6 डिजिट्स के बाद लगेगा, अगर 4 है तो उसका डबल 8 होता है तो 8 के बाद लगेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रूल है जो डेसिमल काम आता है। तो ये सारा था स्क्वेयर्स के बारे में। अब हम देखेंगे स्क्वेयर रूट्स। देखिए अब देखते हैं हम स्क्वेयर रूट्स। ये पहले हम देखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, फिर हम स्क्वेयर रूट और क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, बट उससे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वेयर रूट निकालना सीखते हैं कैसे। इसमें मैं पूरा उसके मीनिंग में नहीं जाऊँगा कि वो कैसे हुआ, ऐसे क्यों करते हैं, वो किसी अलग वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ मतलब पिछले टॉपिक्स जो 10th से पहले गए हैं उनको एक बार रिवाइज कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। तो ये स्क्वायर रूट निकालना हमें आना चाहिए बाय लॉन्ग डिवीजन। देखिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये है इसके स्टेप्स। इन स्टेप्स की हेल्प से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट्स को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में देखते हैं ये स्टेप्स कैसे अप्लाई होते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ऐसे लिख लेना है 6084। फर्स्ट स्टेप क्या है, मार्क पेयर्स फ्रॉम यूनिट डिजिट्स एंड। यूनिट डिजिट 4 है, उसकी एंड से हमें पेयर्स को मार्क करना है, मतलब राइट टू लेफ्ट हमें पेयर बनाने हैं। जैसे पेयर बन गए, अब सेकंड स्टेप क्या है, परफेक्ट स्क्वायर इक्वल और लोअर। पहले हम इस पेयर के बारे में सोचेंगे कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर सोचनी है जो इसके बराबर हो या इससे कम हो। 60 से कम या 60 के बराबर कौन सी परफेक्ट स्क्वायर होती है, 49, ठीक है। तो 49 होती है, और 49 किसकी स्क्वायर है, वो क्या है 7।
तो वो 7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टेप देखते हैं, मल्टीप्लाई अबव एंड ऐड बिलो। देखिए 7 यहाँ पे भी आएगा, यही 7 यहाँ पे आ जाएगा, यही 7 नीचे आएगा। अब क्या करना है हमें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर आई थी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेना है 49, ठीक है। ये प्रोडक्ट एंड फोर्थ से बिकॉज सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। और थर्ड में लिखा हुआ है एंड ऐड बिलो, यहाँ पे हमें ऐड करना है, समझ आया। कुछ नहीं है, मतलब देखिए पहला पेयर लेंगे और उसमें इससे छोटी है इसके बराबर परफेक्ट स्क्वायर 49 है, तो उसका नंबर कौन सा है जिसकी परफेक्ट स्क्वायर है 7, वो 7 यहाँ पे आ जाएगा। उसे नीचे लिखेंगे, उसे ऊपर आंसर में लिखेंगे, यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। इसे इसे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। अब हम अगले पेयर को नीचे लाएंगे, दैट इज 84। गेट द नेक्स्ट पेयर डाउन, हम इस पेयर को नीचे लिख रहेंगे, दूसरे पेयर को सेम बॉक्स अबव एंड बिलो। अब यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, ऊपर भी नीचे भी और इसके आंसर में भी, जैसे हमने यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे भी बॉक्स ही था। कैसे किया था स्टार्टिंग में, हमने ये पेयर को देख रहे थे हम, यहाँ पे एक बॉक्स लेना है, वही बॉक्स यहाँ पे, वही बॉक्स यहाँ पे, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, मतलब हमें एक परफेक्ट स्क्वायर देखनी थी जो कि 49 आई, यहाँ पे उसका सब्ट्रैक्शन होगा, इन दोनों का एडिशन होगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब एक एडिशनल, मतलब अब एक बॉक्स और आ जाएगा जो कि इस तरह ही बिहेव करेगा, अगले में एक बॉक्स और आ जाएगा, ऐसे ही ये चलता जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना है हमने, रख के देखते हैं डिजिट कि कौन सा नंबर यहाँ पे सही होगा, मतलब ये प्रोडक्ट करने के बाद इसके बराबर या इससे कम क्लोजेस्ट नंबर आएगा जो, ठीक है। 141, अगर 1 लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा नंबर, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर लेंगे उसी से उसका प्रोडक्ट होगा, इस चीज़ का प्रोडक्ट होगा इस चीज़ से, मतलब यहाँ पे डब्बा है, बॉक्स कह लो, यहाँ पे भी बॉक्स है, यहाँ पे जो डिजिट रखेंगे उसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 147 रख के देखते हैं, तो ये आ रहा है, ये भी इससे छोटा है बट इससे भी आगे हो सकता है। अभी 148 रख के देखते हैं, तो ये आ गया 1184, इसके बराबर ही आ गया। तो यहाँ पे 8 आएगा, वही 8 यहाँ पे आएगा, वही 8 यहाँ पे आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि 1184 है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पे हमने ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ जाएगा 0, ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा 156। इसके बाद सोल्व करने की जरूरत नहीं जब ये 0 आ जाए। तो अगर नहीं आता तो हम एक पेयर और लाते नीचे और यहाँ पे एक बॉक्स और बनाते हैं, वही बॉक्स यहाँ पे, वही बॉक्स यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इसे करते हैं और आंसर हमारा यहाँ पे मिलता है, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर 78। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको समझ आ गया होगा कि कौन से स्टेप्स, ये स्टेप्स हमें लगाने हैं इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में, और बहुत ही आसान है। आपको एक बार लगेगा मुश्किल, बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत आसान लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये खुद करके देखो, इसे पोज करके, जैसे पहले क्वेश्चन बताया आपको, स्टेप्स बताए हैं वो लिख लो एक साइड में, वो स्टेप्स अप्लाई करते रहो और वो आ जाएगा और वो स्टेप्स याद हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन सेकंड कैसे करेंगे। सबसे पहले वैसे ही 15 6 2 5 यूनिट डिजिट के एंड से राइट से लेफ्ट की ओर हम पेयर्स को मार्क करेंगे। पहला पेयर आएगा 25, दूसरा आएगा 56, और जो बचा हुआ ये पेयर नहीं रहा तो ये बच जाएगा सिंगल, ठीक है। अब देखो 1 से छोटी है 1 के बराबर, हम ये पेयर ले रहे हैं, मतलब पेयर नहीं है ये, सिंगल डिजिट है, इसको लेंगे फिर अगला पेयर, फिर अगला पेयर। 1 जो है उससे छोटा है उसके बराबर, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 नहीं होता है, तो 1 यहाँ पे आएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, और वही 1 यहाँ पे आएगा, वही 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसका एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे दैट इज़ 1, वो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो आ जाएगा 0। अब हम पेयर को नीचे लाएंगे एक और,
56 और यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, वही बॉक्स यहाँ पे आएगा, वही बॉक्स यहाँ पे आएगा। अब देखते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से यहाँ पे क्या डिजिट आए, मतलब 20 ऐसे मल्टीप्लाई करने पर ये 56 से छोटा है उसके बराबर आना चाहिए क्लोजेस्ट। तो 21 रखते हैं तब आता है 21, अगर 2 रखते हैं तो आता है 44, 3 करेंगे तो आ जाएगा 69 जो कि 56 से ऊपर चला जा रहा है। तो हम 44 लेंगे, मतलब 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी आएगा। अब इस नंबर का तो हमें प्रोडक्ट करना है इस 2 से, जो हम करके आए अभी 44, वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पे ये ऐड होगा, दैट इज़ 24। ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉक्स और आएगा अभी, और उससे पहले हम एक और पेयर को नीचे लाएंगे। अब 25, अब यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, फिर यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स ऊपर बनाएंगे, यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे सोचो कि 24 बॉक्स मल्टीप्लाई बाय बॉक्स, हमें चाहिए 1225 या उससे छोटा क्लोजेस्ट नंबर जो हम यहाँ से मिल सकता है। तो 24 को पीछे डिजिट देखो 5 है, वैसे क्या पता है पूरा ही जा रहा हो, तो हम 5 पर चेक करते हैं पहले। तो 25, 2 कैरी 22, 12, 25, देखिए ये 5 पर पूरा जा रहा है। आप ट्रायल एंड एरर यहाँ पे अलग अलग डिजिट्स रख के चेक करना होता है हमें। तो यहाँ पे आएगा 5 यहाँ पे भी आएगा और वही हमारे आंसर में भी आएगा, और यहाँ पे इनका आएगा प्रोडक्ट, इसका और 5 का प्रोडक्ट। यहाँ पे हो जाएगा सब्ट्रैक्ट और ये आ जाएगा 0। आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया और आंसर हमारा क्या है 125। सो इस तरह से किसी भी स्क्वायर रूट को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम डेसिमल वाले एग्जांपल देखते हैं, उसमें कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, ये 2 एग्जांपल लिए मैंने डेसिमल वाले एग्जांपल्स। कैसे सॉल्व करना है, वही प्रोसेस है सारी, बहुत आसान है, मतलब वही प्रोसेस जो हम पीछे यूज़ कर रहे थे वही यहाँ पे लगेगी। और थोड़ा सा जो पेयरिंग वाला स्टेप था कि कैसे पेयर मार्क करने हैं, वो इसमें डिफरेंट है, वो देखते हैं। देखिए इसे सॉल्व करते हैं पहले। हाँ, पहले वीडियो पॉज करके इन दोनों क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखो, अपना ब्रेन यूज़ करके देखो कि ये कैसे किया जा सकता है। ठीक है, हम देखते हैं 12.0409। तो हमें इस डेसिमल के बारे में पेयरिंग करते वक्त तो सोचना ही है कि पेयर कैसे करते हैं। देखो डेसिमल के इधर वालों की पेयरिंग अलग तरीके से होगी, डेसिमल डिजिट्स जो है डेसिमल के बाद वाले नंबर्स की पेयरिंग अलग तरीके से होगी। डेसिमल के इधर पेयरिंग कैसे होगी, राइट टू लेफ्ट पेयर करेंगे हम मार्क्स, राइट टू लेफ्ट हम पेयर मार्क करेंगे। जैसे ये एक पेयर आ गया, आगे कोई पेयर नहीं है। ये डेसिमल के इधर पेयरिंग जैसे बिना डेसिमल वाले में होती है ना, वैसे ही होगी। डेसिमल वाली पेयरिंग थोड़ी डिफरेंट देखिए, इसमें हम डेसिमल के बाद वाले लेफ़्ट टू राइट पेयर करेंगे। यहाँ पे करते हैं हम राइट टू लेफ़्ट, यहाँ पे करेंगे लेफ़्ट टू राइट। तो पहले पेयर आएगा ये, फिर पेयर आएगा ये। अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट भी बच जाती है ना, अगर यहाँ पे 0, 9 के अलावा, तो इसे छोड़कर यहाँ पे 9 होता सिर्फ, तब भी ये पेयर बनेगा, क्योंकि आगे हम 0 ऐड कर देंगे। डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं हम। हमेशा डेसिमल के बाद पेयर, सारे पेयर बनेंगे, कोई भी सिंगल डिजिट नहीं रह सकती, क्योंकि हम 0 ऐड कर सकते हैं उस डिजिट में। ठीक है, डेसिमल के बाद। तो देखते हैं आगे, पेयरिंग वाला स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं 12.0409। अब बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे पिछले में किया है। सबसे पहले 12 पेयर देखते हैं। इस डेसिमल को भूल जाओ आप एक बार। 12 पेयर देखते हैं कि कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर, जिसका स्क्वायर इससे कम या इसके बराबर आता है क्लोजेस्ट। 3 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, वही 3 यहाँ पे, वही यहाँ पे 3, यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट होगा दैट इज़ 9, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज़ 3। अब हम पेयर को नीचे लाते हैं। अगला पेयर डेसिमल वाला है, वही स्टेप
जब हम डेसिमल वाले पहले पेयर को नीचे लाते हैं ना, तब हमें डेसिमल लगाना होता है यहाँ पे। तो डेसिमल आ जाएगा और इस पेयर को हम नीचे ले आएंगे। अब तो बिल्कुल जैसे पहले किया था वैसे ही है सारा, बस ये एक स्टेप है। और इससे पहले पेयरिंग कैसे करते हैं वो ध्यान रखना कि डेसिमल वाले में लेफ़्ट टू राइट होती है। अब पे डाउन कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं एक बॉक्स हो रहेगा, यहाँ पे बॉक्स, वही बॉक्स यहाँ पे ऐड होगा और इसका प्रोडक्ट होगा इस बॉक्स से। तो हमें सोचना है कि इस बॉक्स में क्या आएगा, जो कि हमें 304 से कम या उसके बराबर क्लोजेस्ट नंबर देगा। ठीक है, तुम सोच सकते हैं अगर हम 4 रखें तो 16, 125, 256 और यहाँ पे यही आएगा। इसके बाद करेंगे तो इससे ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो 4 आएगा यहाँ पे, वही 4 यहाँ पे। इसके जैसे प्रोडक्ट करने पर 256, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे ऐड होगा, ये बन जाएगा 68। ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा 48। अब हम अगले पेयर को लाएंगे दैट इज़ 09, वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स नीचे बनाएंगे, एक बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे। तो फिर वही ट्रायल एंड एरर मेथड देखना है हमें कि यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आने वाला है। देखो यहाँ तक पहुँचना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले 5 रख के देखते हैं। पहले 6 पे लग रहा है मुझे। 5, 5, 25, 2, 40, 3, 4, 2, 5। ठीक है, अब आगे बढ़ देखते हैं। जैसे 6, 8, 6, 48, 5 कैरी, 6, 34, 1, 1, 6। एक बार 6, 8, 7 भी चेक कर लेते हैं अपने। 9, 24, 9, 660 ये आएगा। 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 7 यहाँ पे भी लिखा जाएगा, 7 यहाँ पे भी, वही 7 यहाँ पे आ जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 4809 0। अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना आंसर मिल चुका है दैट इज़ 3.47। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप खुद सोल्व करके देखिए। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले तो वही सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले इधर राइट टू लेफ्ट पेयर करेंगे। यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो यही आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद वाले को लेफ़्ट टू राइट हम पेयर करते हैं तो एक पेयर बना। दूसरा पेयर यहाँ पे कैसे बनेगा, पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो ऐड कर सकते हैं। डेसिमल वाले में ऐसा होता है तो हम एक जीरो ऐड कर देंगे और यहाँ पे एक पेयर बना देंगे। तो डेसिमल के बाद हमेशा पेयर बनेंगे ही, हो ही नहीं सकता कि पेयर ना बने। ठीक है, हम जीरो ऐड कर देते हैं और वो पेयर बन जाता है। अब 5 के बराबर है उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर बताओ क्या होता है 4, वो किसका होता है 2 का। तो 2 यहाँ पे आएगा, वही 2 नीचे आएगा, वही 2 हमारे आंसर में आ जाएगा। यहाँ पे करना है ऐड और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 4 जो कि यहाँ पे आएगा। इसको करना है सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखिए इस पेयर को नीचे लाएंगे, डेसिमल स्टार्ट हो गया। अब डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे। जब डेसिमल के बाद वाले पेयर को नीचे लाते हैं पहले पेयर को, तब यहाँ पे डेसिमल लगता है। तो 46 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और डब्बा बनाएंगे। इसमें एक चीज़ आपको पता लगेगी और इस क्वेश्चन में वो आगे पता लगता है। देखिए 146। अब यहाँ पे ट्रायल एंड एरर लगाते हैं हम कि इस बॉक्स में क्या आएगा जो कि इसी बॉक्स से मल्टीप्लाई होकर इस नंबर के बराबर है, उससे छोटा क्लोजेस्ट नंबर हमें दे दे। ठीक है, तो इसमें 3 रख के देखते हैं। पहले यही आएगा, 4 रखेंगे तो इस ऊपर चला जाएगा तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। वही 3 यहाँ पे बॉक्स लगाना भूल गया था मैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे ऐड करना है 46 और इनका प्रोडक्ट जो 129 आया है उसे सब्ट्रैक्ट करना है तो आ जाएगा 11।
अब उस अगले पेयर को लाते हैं नीचे 20, यहाँ पे 11 नहीं सॉरी 17 आ जाएगा, 17 20। ओके, अब यहाँ पे एक और बॉक्स लाते हैं, यहाँ पे भी ट्रायल एंड एरर मेथड लगाते हैं। 4 6 इससे मल्टीप्लाई करें, 4 से करके देखते हैं पहले। ये इस ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है 3 पर जाएगा, वो मतलब सही होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं हम। 4 6 3 इज 9, 13 8 9। ये निकालना भी था, वैसे भी प्रोडक्ट हमें निकालना ही पड़ेगा। तो 13 8 9 यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, 3 इस बॉक्सेस में आ जाएगा। यहाँ पे भी एक बॉक्स बनाना था। ओके, ये यहाँ पे ऐड होगा 4 6 6, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा ये 331। अब इसके बाद हम यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, अगर हमें डेसिमल के बाद 2 ही नंबर चाहिए। ये इन्फिनिट तक भी जा सकते हैं, क्या पता ये रैशनल नंबर हो या मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो। तो हमें कितनी डिजिट्स चाहिए किसी क्वेश्चन में, तो वो हम पे डिपेंड करता है। अगर हमें 2 ही डिजिट्स चाहिए तो यहीं रोक देंगे, ठीक है। अगर मतलब इससे आगे अगर ये होता ही जा रहा है तो हम 2 तक ही रखेंगे। अगर 3 रखनी है तो 3 रखेंगे, हम 3 निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये नहीं होता है। अब पेयर ख़त्म हो गया हमारे पास। यहाँ पे जो नंबर है ना वो इस नंबर से छोटा आ रहा है, वो छोटा नहीं होना चाहिए। जब भी छोटा आए ये नंबर तो हम पेयर को लाते हैं नीचे। पीछे स्टेप सारों में ऐसे ही हुआ है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखे हुए नंबर से बड़ा था हमेशा, और जो जब हमेशा ये बड़ा आता है तो हम एक पेयर नीचे लाते हैं, ठीक है। अब पेयर ख़त्म हो गया हमारे पास, किसको लाइन नीचे, तो पेयर ख़त्म नहीं होते डेसिमल के बाद। 0 0 और एक पेयर बना देंगे हम, उसे हम नीचे लाएंगे तो 0 0, क्योंकि यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं है डेसिमल के बाद, कितनी भी लगाई जा सकती है। अब देखो, अब इसे सोल्व करेंगे आगे। यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, वही बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे, सेम टू सेम वैसे ही सोल्व करना है। यहाँ पे ऐड करेंगे। अब ट्रायल एंड एरर मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखते हैं इधर। फोर सिक्स सिक्स क्या करें कि ये इसके बराबर है, इससे छोटा क्लोजेस्ट नंबर आ जाए। कौन सा नंबर रखें वहाँ पे, तो ट्रायल एंड एरर लगाओ। यहाँ पे अलग अलग नंबर रख के देखो। तो 5 रख के देखते पहले। 25 है 2 पर, 32 3 30 33 23। तो ये आ रहा है जो कि इससे बहुत छोटा लग रहा है, आगे जा सकता है ये। यहाँ पे 6 रख के देखते हैं। 6 रखेंगे तो इसके करीब 7 रख के देखते हैं, देख लेंगे। अगर वो आगे चला गया तो पीछे वाला नंबर 6 होगा, ठीक है। 7 7 49 4 42 46 4 42 46 28 32। ये आ गया 32669, 32669। तो जो कि इससे छोटा ही है, हमें नंबर मिल गया। अब वो प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा 32669। 7 पर गया है, मतलब इस बॉक्स में 7 आएगा, वही 7 यहाँ पे बॉक्स में आएगा आंसर में हमारे। ये आगे ऐड हो जाएगा। ये आगे यहाँ पे कुछ भी आए, हमें 3 डेसिमल तक अगर चाहिए तो यहाँ पे रोक देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे आगे भी इसकी डिजिट्स निकाली जा सकती है, बट वो ऐसे ही निकालेंगे हम। हमें 3 डेसिमल तक निकालनी बहुत होती है, तो 3 तक निकाल दी तो आंसर आ गया हमारा 2.337। अब स्क्वायर रूट्स देखते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। इसके एग्जांपल से समझाऊंगा मैं पहले। ये अगर आपको पहले से आता है तो पॉज करके वीडियो सारे की निकालने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चंस। मैं पहला क्वेश्चन आपको बताता हूँ जिससे सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक है ये। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 8649। तो सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट
पेयर्स बनाएंगे इसके, जैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में बनाए थे। तो एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, राइट टू लेफ्ट। और यहाँ पे हमें हमेशा 2 लाइंस ले लेनी है या 2 बॉक्सेस। ओके, स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 लाइंस ले लेनी है। अब देखिए इसकी जो यूनिट डिजिट होगी पहले पेयर की, यूनिट डिजिट को देखो 9। अब हमें सोचना है कि कौन से नंबर की स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 होती है, वो अलग अलग लिख के देखो। जैसे 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, वैसे 7 स्क्वायर करने पर 49 आता है। तो इनकी यूनिट डिजिट 9 है, वो कौन से नंबर्स है, 3 और 7। इनकी स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 आती है, तो 3 और 7 इस बॉक्स या लाइन पर 3 या 7 में से कोई एक आएगा। ठीक है, अब दूसरा पेयर देखते हैं। इसमें देखना है हमें कि इससे छोटा या इसके बराबर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, क्लोजेस्ट जो होगा। ठीक है, इससे कम और बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे हम। मतलब इससे कम कौन सी परफेक्ट स्क्वायर आती है, दैट इज 81। ये होती है 9 की स्क्वायर। अगर हम 10 की स्क्वायर लेते तो वो क्या होता, 100। बट वो इससे बड़ा हो गया नंबर, हमें इससे छोटा या इसके बराबर चाहिए। तो 81 जो 9 की स्क्वायर है, तो वो 9 हमारे आंसर की डिजिट हो जाएगी। तो लास्ट में ये कैसे पता चलेगा कि 3 आएगा या 7, वो यहाँ से ही पता लगेगा कि जो 86 है वो कौन कौन सी परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 81 और 100। इसके सबसे क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है, देखिए 3 और 7 को भी लिख लेते पहले। 86 के क्लोजेस्ट नंबर 81 है, तो उसके कोरस्पोंडिंग जो नंबर होगा 3 है जैसे, वो इसका आंसर हो जाएगा, 7 नहीं होगा फिर। ओके, बिकॉज ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं और इसके कोरस्पोंडिंग जो होता है वो यहाँ पे आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो उस क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में और समझ आ जाएगा। देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1444। पहले तो 2 लाइंस लगा देंगे, पेयर्स राइट टू लेफ्ट, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ओके, अब इसकी यूनिट डिजिट है 4। वो किस किस की होती है, 2 की स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आती है, और 8 की स्क्वायर करने पर 64 आता है, उसकी यूनिट डिजिट 4 होती है। मतलब 2 और 8, 2 और 8 में से कोई ना कोई यहाँ पे आएगा। अब देखते हैं दूसरा पेयर, इससे छोटी परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है या इसके बराबर, वो है 9। किसका स्क्वायर, मतलब ये किसकी स्क्वायर करने पर 9 आता है, वो है 3। तो वो जो आंसर है वो 3 यहाँ पे आ जाएगा। और अब ये कैसे पता लगे कि 2 आएगा या 8 आएगा, वो हम देखेंगे कि 14 कौन कौन सी परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 9 और 16। अब 3, अब 2 छोटा है तो उसे ऊपर लिखेंगे, 8 बड़ा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। 14 के क्लोजेस्ट 16 है और इसके करस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा है, 8। तो 8 अपना आंसर हो जाएगा, 2 नहीं आएगा। तो 38 इस स्क्वायर रूट का नंबर का आंसर है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, 7921, इसका स्क्वायर रूट। सबसे पहले 2 लाइंस ड्रॉ करो, पेयर्स बनाओ राइट टू लेफ्ट। अब मैंने बता दिए 2 क्वेश्चन, तो पॉज करके वीडियो ने सबको सोल्व करके देखो पहले, फिर सॉल्यूशन देखना है इनके। ठीक है, 7921। अब 21 यहाँ पे यूनिट डिजिट है 1, तो 1 की स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आती है, और 9 की स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट 1 आती है। तो इन दोनों में से हमारी आंसर की यूनिट डिजिट होगी 1 और 9, इनमें से कोई आ सकता है यहाँ पे। अब अगला पेयर देखो, इससे कम और इससे के इक्वल परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है, वही हमारी नेक्स्ट डिजिट होगी। देखो वो है 64, इससे छोटी क्लोजेस्ट। ओके, तो 64 किसकी स्क्वायर होती है, 8 की, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें देखना है कि 79 कौन कौन सी परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। 64 में पता है 8 की स्क्वायर होती है 64,
9 की स्क्वायर होती है 81, और इसके करस्पॉन्डिंग हम लिख लेते हैं 1 छोटा तो उसके ऊपर लिखेंगे, 9 बड़ा तो यहाँ पे लिख लेंगे। 79 क्लोजेस्ट है 81 के, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिजिट है 9 वो हमारी यूनिट डिजिट होगी, 1 नहीं होगी, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। सो 89 इज द आंसर। ओके, तो 89 अपना आंसर आ गया। आगे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। वन 0 2 0 1। अब देखो इसमें अब 4 से ज़्यादा डिजिट्स आ गई, बट बनाने तो हमें पेयर्स ही है, मतलब 2 ही पेयर बनाने हैं, ये भी याद रखना। इसमें हम पेयर मतलब वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, वैसे हमें मतलब 3 डिजिट वाला भी बन सकता है यहाँ पे, वही कह रहा हूँ, पर बनाने 2 ही हैं हमें, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट से हम पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, तो पहला ये बन जाएगा, और दूसरा हमें इधर कोई छोड़ना नहीं है, सिर्फ 2 ही बनाने हैं, तो ये तीनों को एक बॉक्स में ले लेंगे मतलब, ठीक है। तो ये हमारे बन गए पेयर्स, वैसे कह सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, हमेशा 2 लाइन्स ही आएंगी, ठीक है। अब इसकी यूनिट डिजिट है 1, तो अभी बताया था कि 1 और 9 की स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आती है, तो यहाँ पे 1 या 9 आएगा। अब सेकंड देखो कि इससे कम है इसके बराबर परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है, इससे कम और इसके बराबर परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है, वो है देखो 9 की स्क्वायर होती है 81, 10 की स्क्वायर होती है 100, सो दिस इज़ द क्लोजेस्ट वन, ये ठीक है। और इससे छोटी भी है, उसके बराबर भी हो सकती थी परफेक्ट स्क्वायर, तो 10 अब हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब ये कैसे डिसाइड होगा, 102 कौन कौन सी परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, दैट इज़ 10 की परफेक्ट स्क्वायर, और 11 की स्क्वायर क्या होती है 121। ओके, तो क्लोजेस्ट किसके है 100 के, और इसके करस्पॉन्डिंग जो डिजिट होगी मतलब 1 और 9, 1 छोटा तो ऊपर आएगा, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट का। तो इसका आंसर हो गया 101। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 34596। पहले लाइन्स ड्रॉ कर लो 2, पीछे से पेयर बनाओ 1, और दूसरा जो बनेगा उसमें पूरी सारी की सारी डिजिट्स ले लो, ठीक है, और 2 लाइन्स बना दी। अब इसकी यूनिट डिजिट है 6, वो किसके नंबर में आती है, किसका स्क्वायर करने पे उसकी परफेक्ट स्क्वायर जो होगी वो उसकी यूनिट डिजिट 6 आएगी। वो देखिए एक तो 6 की आएगी, 6 स्क्वायर 36, और किसकी आएगी 4 की स्क्वायर 16, इन दोनों की यूनिट डिजिट 6 है, तो 4 और 6 में से कोई भी आ सकता है यहाँ पे, तो 4 या 6। अब देखते हैं ये वाला पेयर 3 4 5, ये कौन कौन सी परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है उससे वो डिसाइड होगा। बट इससे पहले हम देखते हैं कि इससे छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, या इसके बराबर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 324। ओके, 324 जो कि 18 की स्क्वायर होती है, इसके जब बिल्कुल क्लोजेस्ट है, तो 18 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखते हैं 345, एक तो 321 परफेक्ट स्क्वायर, दूसरी 19 की जो स्क्वायर होती है 361, इन दोनों के बीच में आता है। 4 छोटा तो इसे यहाँ पे लिखेंगे, 6 यहाँ पे, तो ये किसके करीब है ज़्यादा, इनमें डिफरेंस है 15 से 21, इनमें डिफरेंस है 16 का, तो नीचे वाले के क्लोजेस्ट है ये, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिजिट है वो हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी, 4 नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा 186। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ 60025। देखो 2 लाइंस बना दो, इधर से एक पेयर बनेगा, इधर तीनों डिजिट्स को एक साथ रख लो, ठीक है। अब इसकी यूनिट डिजिट 5 है, तो हमें पता है कि सिर्फ 5 की यूनिट डिजिट, 5 के स्क्वायर की ही यूनिट डिजिट 5 होती है, देखिए, और किसी की नहीं होती 1 से लेकर 10 के बीच में, तो 5 आ जाएगा सीधे ये यूनिट डिजिट। ये आसान है बिल्कुल। अब हमें देखना है कि 600
से छोटी है इसके इक्वल कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है? वो हमें दिख रहा है कि 576। तो ही मैंने कहा था कि स्क्वायर सारे याद कर लेना 30 तक और क्यूब 20 तक, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो हमें सोल्व करने में, इससे कैलकुलेशन इजी होती है। नहीं तो आप यहाँ पे पहले स्क्वायर्स ढूंढते फिरोगे। ठीक है, 576 जो किसकी स्क्वायर है? 24 की, तो 24 यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज योर आंसर 245। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 4 क्वेश्चन डेसिमल वाले हैं, इनमें वही प्रोसीजर वही प्रोसेस है। हम इनके डेसिमल को हटाकर पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर डेसिमल के बारे में देखेंगे। बस वो एक चीज़ पता लग जाएगी तो सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही स्क्वायर रूट ये निकलेगा, विदाउट डेसिमल निकालेंगे हम। 0.4225। तो पहले हम इस डेसिमल को हटा देते हैं, तो आ जाएगा 4225 का स्क्वायर रूट। इसके अब पेयर्स बनाओ, आगे 2 लाइन्स आ जाएंगी। पेयर्स बना लिए। अब इसकी यूनिट डिजिट 5 है, किसकी होती है? किसका स्क्वायर करने पर 5 आता है? दैट इज़ 5। तो यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। 42 से छोटी है इसके इक्वल कौन सी परफेक्ट स्क्वायर होती है? दैट इज़ 36। किसकी स्क्वायर है वो? 6 की स्क्वायर है, तो 6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और हमें आंसर इसका मिला अभी। अब हम लाएंगे कि डेसिमल कहाँ पे था। यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ था, उसको वापस लाएंगे। अब देखो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं यहाँ पे उसके हाफ डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा राइट टू लेफ्ट। ओके, तो 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा है, तो इधर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा और ये है हमारा आंसर। तो इतना आसान है, डेसिमल को पहले भूल जाओ, फिर डेसिमल को बस यही है हाफ याद रखो कि इसका हाफ करना है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 0.65। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ 69169। पॉइंट को भूल जाओ, अभी तक 2 लाइन्स ड्रॉ कर ली। पेयर बनाओ अब। ठीक है, पीछे से ये 3 रह जाएंगे, इसमें सारे आ जाएंगे। अब 9 किसकी यूनिट डिजिट होती है? किसका स्क्वायर करने पर 9 आता है? एक तो होती है 3 की स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, एक 7 की स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है, जिसकी यूनिट डिजिट 9 होती है। तो 3 या 7 में से यहाँ पे अपना यूनिट डिजिट होगी 3 और 7 में से। अब अगला पेयर देखो, इससे छोटा है, इसके बराबर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? वो दिख रहा है हमें 676। हमें याद होने चाहिए 30 तक सारे स्क्वायर्स। ठीक है, तो 676 किसकी स्क्वायर है? 26 की स्क्वायर है, तो 26 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब इनमें से डिसाइड करना है, कैसे करेंगे? देखो ये जो नंबर है 691, ये जो पेयर है, ये कौन कौन सी परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? सबसे क्लोजेस्ट एक 676, इससे बड़ी वाली कौन सी होगी? 729, जो कि 27 की स्क्वायर होती है। तो कौन सा क्लोजेस्ट है? इधर हम उसके कोरस्पॉन्डिंग देख रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ अभी। अब देखो ये छोटा नंबर है, तो 3 यहाँ पे लिख लो, 7 यहाँ पे बड़े नंबर के पास। अब देखो 676 इसके ज़्यादा क्लोजेस्ट है, वो नहीं है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर है 3, वो यहाँ पे आएगा, 7 नहीं आएगा। ओके, तो 263 इसका आंसर हुआ। अब डेसिमल कहाँ पे लगा था? यहाँ पे लगा था 2 डिजिट्स के बाद। उसका हाफ करोगे तो 1 डिजिट के बाद लगाना पड़ेगा डेसिमल, दैट इज़ 26.3 इसका आंसर हो गया, 26.3। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, डेसिमल को भूल जाओ, 1369 इक्वल आएगा 2 लाइन्स राइट टू लेफ्ट पेयर्स बनाओ। 9 किसकी यूनिट डिजिट है? किसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आती है? 3 और 7 अभी देखा था हमने। ठीक है, तो 3 और 7 आ जाएगा। अब अगला पेयर देखते हैं 13। ठीक है, इससे छोटा है, इसके बराबर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? दैट इज़ 9। किसकी स्क्वायर होती है? 3, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 13 कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? दैट इज़ 9 और 4 की स्क्वायर 16 के बीच। क्लोजेस्ट ये 16 के है मतलब। ठीक है, 3 छोटा तो यहाँ पे लिखेंगे, 7 बड़ा यहाँ पे, तो इस नंबर के क्लोजेस्ट और इसका कोरस्पॉन्डिंग नंबर है 7, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा।
3 नहीं आएगा, ठीक है। तो 37। अब हम डेसिमल को गेम में लाएंगे, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब कि 4 डिजिट्स के बाद, तो 2 डिजिट के बाद हमारे आंसर में पॉइंट लगेगा, दैट इज 0.37 इज द राइट आंसर, 0.37। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। 42436 इसका स्क्वायर रूट, डेसिमल को भूल जाओ एक बार, इक्वल टू 2 लाइन लगानी है यहाँ पे, तो राइट टू लेफ्ट पेयर्स बनाएंगे हम। इसकी यूनिट डिजिट चेक करो, देखो एक तो 4 की स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आती है, एक 6 की स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आती है, 36, तो ये भी 6 आती है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे 4 और 6 लिख देते हैं हम। अब 424 से छोटी है इसके बराबर कौन सी परफेक्ट स्क्वायर होती है? होती है 400, क्योंकि 20 की स्क्वायर होती है, वो 20 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको डिसाइड करने के लिए ये जो नंबर है वो कौन कौन सी परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है, एक तो 400 हो गया, एक 21 की स्क्वायर दैट इज 441, इन दोनों के अंदर लाई करता है। इन सब इनमें से करीब इसके क्लोजेस्ट कौन है? 441 क्लोजेस्ट है। ये बड़ा नंबर है तो यहाँ पे लिखो 6, छोटे नंबर के सामने 4, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है 6 वो आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 6 हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी। अब डेसिमल को चेक करो, डेसिमल 2 के बाद, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, सो दिस इज योर आंसर 20.6। तो कितना आसान था, बस ये स्क्वायर रूट की ट्रिक पता होनी चाहिए, सारे स्क्वायर रूट से निकाल सकते हैं हम, डेसिमल वाले दूसरे भी, ठीक है। स्क्वायर रूट यहाँ पे खत्म होता है, आगे हम देखेंगे क्यूब्स और क्यूब रूट्स। तो अब देखते हैं हाउ टू इवेल्युएट क्यूब्स, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है यहाँ पे, जैसे हमने स्क्वायर्स की देखी थी ना, वैसे ही क्यूब्स की, बिल्कुल आसान है, बस इसे याद कर लो, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे 4 लाइन्स हैं, ये क्यूब बॉक्सेस भी कह सकते हो, ठीक है, 4 बॉक्सेस हैं, उनके ऊपर ये फॉर्मूले उनके कि डिजिट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो 12 की क्यूब करते हैं हम, वैसे हमें 12 की क्यूब पता है, 20 तक क्यूब शायद किए, बट समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये 4 लाइंस बनानी है। अब बी क्यूब निकालो सबसे पहले, उससे पहले ये देखो कि ये इस फॉर्मूले ए कौन है और बी कौन है। ए हमारा 1, बी हमारा 2, तो बी की क्यूब निकालोगे सबसे पहले, दैट इज 8। उसके बाद 3ab स्क्वायर निकालना है, 3ab स्क्वायर, इसका मतलब 3a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 स्क्वायर दैट इज 4, 4 3 दैट इज 12। अब निकालना है 3a स्क्वायर b। अब इसमें कैसे निकालेंगे, 3a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, यह आ जाएगा 6। अब लास्ट रहेगा दैट इज a क्यूब, a क्यूब क्या आएगा 1। अब इन्हें उन बॉक्सेस में रखते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट वाले बॉक्स में आएगा 8, b की क्यूब है 8, और सेकेंड लास्ट में 12, और यहाँ पे 2 आएगा और 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 3a स्क्वायर b 6, 1 जोड़ के 7 आ जाएगा, लास्ट में a क्यूब दैट इज 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी क्यूब क्या हुई 1728। इतना आसान है, मतलब हर में हमें सिंगल डिजिट रखनी है, दूसरी डिजिट को कैरी कर देना है, ठीक है, अगले नंबर पर। तो ऐसे क्यूब निकालते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे पोस्ट करके वीडियो आप सोल्व करके खुद देख सकते हो, मैं इनका सोल्यूशन बता रहा हूँ आगे। सेकंड क्वेश्चन है 21 की पावर 3, इसकी क्यूब निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये पहले ए और बी पता लग जाए और ये फॉर्मूले लगाओ और सारी की सारी डिजिट्स पता लग जाती हैं। यहाँ पे पहले 4 लाइन्स लगाओ। अब देखो ए वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, अब बी क्यूब निकालो दैट इज 1, 3ab स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 6, 3a स्क्वायर b, तो
तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 12। अब a क्यूब निकालो, दैट इज 8। तो ये b की क्यूब है, सबसे पहले लास्ट नंबर वो 1 होगा, फिर 3ab स्क्वायर कौन सा है 6, वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर 3a स्क्वायर b जो कि 12 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा, आगे लास्ट 8 उसमें कैरी ऐड होगी, दैट इज 9। तो इसकी क्यूब आ जाएगी 9261। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 33 की क्यूब। तो सबसे पहले हमें 4 लाइंस ड्रॉ करनी है और a वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू है 3। कंपेयर कर लीजिए इसे और a की वैल्यू मिल जाएगी और b की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखते हैं, सबसे पहले इवैल्यूएट करो b क्यूब, दैट इज 27। अब आगे करना है 3ab स्क्वायर, 3 टाइम्स b क्या है 3, उसकी स्क्वायर दैट इज 9 और 9 81 आ जाएगा। और देखो 3a स्क्वायर b इज इक्वल टू 3 टाइम्स a की स्क्वायर दैट इज 9 और b आ जाएगा 3, ये भी आएगा 81। ठीक है, अब लास्ट आएगा a क्यूब, उसे निकालते हैं। a की क्यूब करेंगे 27 आएगा। तो देखिए सबसे लास्ट में जो नंबर है वो b क्यूब है 27, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी ऑन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 3ab स्क्वायर जिसकी वैल्यू 81 में उस कैरी को ऐड करो, दैट इज 83। 3 तो यहाँ पे रहेगा, 8 कैरी हो जाएगा। अब आगे 3a स्क्वायर b, उसका आंसर भी 81 है, उसमें ऐड करो 8 जो कैरी है, तो 89, 9 यहाँ पे रहेगा और 8 कैरी हो जाएगा। अब लास्ट में है a क्यूब दैट इज 27, इसमें वो कैरी ऐड कीजिए प्लस 8 दैट इज 35। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। सो दिस इज योर आंसर 35937। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 42 की क्यूब। देखिए सबसे पहले 4 लाइनें खींच लेनी है, कंपेयर करो तो a की वैल्यू मिलेगी 4, b की वैल्यू मिलेगी 2, b क्यूब निकालो दैट इज 8, फिर 3ab स्क्वायर निकालो, 3 टाइम्स a दैट इज 4, b स्क्वायर दैट इज 4, दैट इज 16 3 48। अब 3a स्क्वायर b निकालते हैं। a की स्क्वायर दैट इज 16, b दैट इज 2, तो आ जाएगा 96। a की क्यूब निकालो, 4 की क्यूब कितनी होती है 64। अब देखो पहले 8 है वो यहाँ पे आ जाएगा, अगला नंबर 48, 8 यहाँ पे आएगा, 4 कैरी हो जाएगा, अगला 96 उसमें कैरी ऐड करो दैट इज़ 4, तो ये बन जाएगा 100। तो 0 को रखेंगे यहाँ पे, 10 कैरी हो जाएगा। अब लास्ट को 64 इसमें 10 ऐड करो दैट इज 74, वो यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर 74088। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, 54 की क्यूब। 4 लाइंस ड्रॉ करो, a की वैल्यू है यहाँ पे 5, b की वैल्यू है 4, b क्यूब क्या होगा 64, 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स a, b स्क्वायर इज 16, 80 एंड 83 दैट इज 24 3। ओके, ये 3ab स्क्वायर। अब 3a स्क्वायर b निकालो, 3 टाइम्स a की स्क्वायर करो दैट इज 25 और b है 4, तो ये आ जाएगा 300।
अब लास्ट में ए की क्यूब निकालते हैं, 5, ए क्या 5, इसकी क्यूब क्या होती है 125। अब देखो बी क्यूब को 64 में 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 कैरी चला जाएगा। फिर आगे 243 है, उसमें 6 कैरी ऐड करो, 2 4 9, 9 यहाँ पे आएगा, 24 कैरी चला जाएगा, इसमें 24 ऐड करो अगले वाले में, 3 2 4, 4 यहाँ पे रह जाएगा और 32 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब इसमें प्लस करो 32, तो अपना आंसर आ जाएगा 7 5 1 1 5 7 4 9 4 1 5 7 4 9 4। दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस 5th क्वेश्चन। देखिए अब देखते हैं 6th 7th और 8th क्वेश्चन जो कि डेसिमल वाले हैं। इनमें भी कोई डेसिमल हटाकर हम देखेंगे क्यूब, बाद में डेसिमल का मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, बिल्कुल आसान प्रोसीजर है उसका। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं, 2.2 की होल क्यूब। इसमें पॉइंट को एक बार मत देखो, मतलब इसे देखो 22 की क्यूब निकालनी है हमने। वो कैसे निकलेगी, 4 लाइंस, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, ए क्यूब जो यहाँ पे निकालने पड़ेगा, बोले इधर से करो बोले उधर से रखना, तो यहाँ पे हमने ए की क्यूब हो जाएगी 8, बी की क्यूब हो जाएगी 8, दोनों सेम है, 3a स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू होगी 3 टाइम्स ए की स्क्वायर 4, बी है 2, दैट इज 24। अब निकालेंगे 3a बी स्क्वायर, तो 3 टाइम्स 2, बी स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये भी वैल्यू वही आएगी 24। तो सारी वैल्यूज पता लगी। अब इसमें डालते हैं लाइनों में, बी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2 नहीं, बी क्यूब यहाँ पे रखना है, बी क्यूब जो कि 8 है। अब आगे हमें रखना है 3a बी स्क्वायर, 3a बी स्क्वायर दैट इज 24, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। आगे निकालना है हमें, लिखना है यहाँ पे 3a स्क्वायर बी दैट इज 24, इसमें कैरी ऐड होगी +2 दैट इज 26, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 आगे चला जाएगा कैरी में, ठीक है। अब a क्यूब है 8, 8 में 2 ऐड होगा दैट इज 10, वो यहाँ पे आ जाएगा। सो हमारा आंसर यहाँ पे बता दूंगा मैं आपको, 10 6 4 8। अब यहाँ पे डेसिमल था एक नंबर के बाद, हम उसकी क्यूब कर रहे हैं तो डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद आएगा, ये रिलेशन याद रखना, ठीक है। जैसे स्क्वेयर्स में 2 के बाद आएगा, क्यूब्स में 3 के बाद आएगा, स्क्वेयर रूट में क्या होगा, हाफ हो जाएगा रिलेशन, मतलब 4 के बाद डेसिमल आ रहा है तो मतलब 2 के बाद डेसिमल, उसका हाफ के बाद डेसिमल आएगा, ऐसे होता है सारा कुछ, ये याद रखना बस। 1 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 3 के बाद डेसिमल होगा यहाँ पे। So 10.648 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन, 3.1 की क्यूब। हम पहले डेसिमल उठा देंगे, सीधा 31 की क्यूब निकालेंगे पहले। वो कैसे निकालेंगे, देखो 4 लाइंस ड्रॉ करो। अब ये सारे यहाँ पे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, इसे कंपेयर करने पर दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। तो ये हो गया। अब b की क्यूब चाहिए हमें, b1 दैट इज 1, 3ab स्क्वायर इज 3 टाइम्स 3 टाइम्स 1 दैट इज 9, 3a स्क्वायर b इज इक्वल टू 3 टाइम्स a स्क्वायर दैट इज 9, b दैट इज 1, 27। अब a की क्यूब चाहिए हमें, a की क्यूब होती है 27, मतलब 3 की क्यूब क्या होती है 27। अब इन सबको हम रखते हैं इसमें, b क्यूब की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। आगे 3ab स्क्वायर, ये 9 है तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, 3a स्क्वायर b यहाँ पे देखिए 27 है तो 7 यहाँ पे आएगा, 2 कैरी हो जाएगा। अब ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, a की क्यूब यहाँ पे आएगी, उसमें 2 कैरी ऐड हो जाएगी दैट इज 29, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 29791। अब यहाँ पे हमने ये निकाला था, इसमें डेसिमल भूल गया मैं लगाना,
कि 1 के बाद डेसिमल आ रहा है तो उसका 3 गुणे के बाद डेसिमल आएगा, मतलब 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा। ठीक है, मतलब ये रूल हमने पढ़ा है ना, कि अभी पीछे बताया था आपको कि जितने डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा उसका 3 गुना डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा क्यूब्स में। ठीक है, तो ये डेसिमल यहाँ पे आएगा। अब करते हैं 8th क्वेश्चन, दैट इज 24 होल क्यूब। डेसिमल को हटा दो एक बार, 4 लाइन खींचेंगे। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू 4, ए क्यूब कितना आता है 8, बी क्यूब कितना होगा 64, 3ab square that is 3 times a times 16, 3ab square that is equal to 3 times a, 3ab square निकाल दिया फिर से, क्या लिखना है 3a square b is equal to 3 times a की स्क्वायर करनी that is 4, b that is 4, 3 आ जाएगा 48। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 32 दैट इज 96। अब देखो ये फॉर्मूले से बी क्यूब की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वो आएगी यहाँ पे यूनिट डिजिट 4, 6 कैरी हो जाएगा, फिर 3ab स्क्वायर चाहिए हमें दैट इज 96, उसमें वो कैरी ऐड करो 102 आ जाएगा, 2 यूनिट डिजिट यहाँ पे आ जाएगी, 10 कैरी हो जाएगा। अब 3a स्क्वायर बी दैट इज 48, उसमें 10 ऐड हो जाएगा 58। अब 8 आएगा यहाँ पे, 5 चली जाएगी कैरी, तो लास्ट में a क्यूब, इसमें वो कैरी ऐड होगी दैट इज 13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डेसिमल के बाद 13, 8, 2, 4। और देखो डेसिमल 2 के बाद है तो डेसिमल 3 गुना, मतलब 2 का 3 गुना दैट इज 6, तो 6 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे, 5 6 6 0.013824। दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन। क्यूब्स कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया है। अब हम क्यूब रूट देखेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं। अब क्यूब रूट्स देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि 5th क्वेश्चन में एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 6 आएगा 9 नहीं आएगा, तो कमेंट में बताना कि कौन से स्टेप में गलती हुई है। अब देखते हैं क्यूब रूट्स, उसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जैसे स्क्वायर रूट की हमने शॉर्ट ट्रिक देखी थी, वैसे ही क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक है। इससे हम क्वेश्चन के माध्यम से क्यूब रूट को समझेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 लाइन्स या 2 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। और जैसे स्क्वायर रूट में हम राइट टू लेफ्ट पेयर्स बनाते थे, इसमें ट्रिपलेट्स बनाने हैं। इधर से एक ट्रिपलेट, अब 3 नंबर बचे नहीं तो पेयर बनेगा बस। तो अब इस 46 को देखना है हमें, इससे छोटा या इससे के बराबर कौन से नंबर का क्यूब होता है, वो ही हमारे ये वाली डिजिट होगी। ठीक है, कैसे देखो, 3 की क्यूब की क्या होती है 27, 4 की क्यूब होती है 64, इससे कम तो यही है, जो 3 है वो हमारे आंसर में आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, सेकंड वाला, इसकी यूनिट डिजिट 6 है, मतलब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 6 आती है। ओके, 1 से लेकर 10 के बीच में ऐसा नंबर जिसकी क्यूब 6 देती है यूनिट डिजिट में, वो कौन सा था 6। 6 की क्यूब कितनी होती है 216, जिसमें यूनिट डिजिट 6 है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा 36 इज़ योर आंसर। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 148,877। सबसे पहले हमें करना है 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है, ट्रिपलेट्स बनाओ राइट टू लेफ्ट। अब देखो कि इस नंबर से छोटा या इसके बराबर किस नंबर का क्यूब होता है। 5 का क्यूब करते हैं वो आता है 125, आगे 6 का क्यूब करते हैं वो आता है 216। अब देखो 125 से छोटा है तो 5 ही हमारे आंसर में आएगा, तो 5 एक डिजिट मिल गया हमें। सेकंड डिजिट कहाँ से मिलेगा, यूनिट डिजिट। हम देखेंगे पहले ट्रिपलेट की राइट टू लेफ्ट, इसकी यूनिट डिजिट किस नंबर की क्यूब करने पर उसकी यूनिट डिजिट 7 आती है, तो 3 होता है। 3 की क्यूब होती है 27। ठीक है, तो 3 हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी और दिस इज योर आंसर। ओके, 53। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 830584।
तो सबसे पहले दो लाइन्स ड्रॉ करो, ट्रिपलेट्स बनाओ राइट टू लेफ्ट। इस ट्रिपलेट को देखो, इससे छोटा या इसके बराबर किस नंबर का क्यूब होता है? 9 की क्यूब होता है 729, 10 क्यूब 1000। तो ये नंबर इससे छोटा है तो 9 अपना आंसर में आएगा। ओके, अब इसके फर्स्ट ट्रिपलेट में यूनिट डिजिट देखो 4। किस नंबर का क्यूब करने पर हमें यूनिट डिजिट 4 मिलती है? ओके, तो कौन सा नंबर होता है? वो होता है 4। 4 की क्यूब होती है 64, उसकी यूनिट डिजिट 4 होती है, तो 4 हमारे यूनिट डिजिट हो जाएगी हमारे आंसर की। सो आंसर क्या आया? 94। बहुत आसान है। अब जितने भी क्वेश्चन खुद सोल्व करके देखिए वीडियो को पॉज करके। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 6, 8, 1, 4, 7, 2। सबसे पहले हमें दो लाइन्स ड्रॉ करनी है, फिर ट्रिपलेट्स बनाने हैं राइट टू लेफ्ट। तो इससे छोटा है इसके बराबर किस नंबर का क्यूब होता है? 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729। सो इससे कम वाला नंबर लेंगे, दैट इज़ 8, तो वो हमारी आंसर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी यूनिट डिजिट देखो 2 है, फर्स्ट ट्रिपलेट की यूनिट डिजिट 2 है, तो किसकी क्यूब में यूनिट डिजिट 2 आते हैं? ठीक है, किसमें आता है? 8 की क्यूब में 8 की क्यूब होती है 512, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8। सो दिस इज योर आंसर 88। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्यूब रूट ऑफ 300,763। सबसे पहले दो लाइन्स ड्रॉ करो, राइट टू लेफ्ट ट्रिपलेट्स बनाओ। इसमें देखो कि कौन सा इससे छोटा इसके बराबर नंबर का क्यूब होता है। तो 5 क्यूब 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343। तो 216 300 से छोटा है, तो 6 आंसर होगा हमारा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इसकी यूनिट डिजिट 3 है, तो किस नंबर की क्यूब करने पर उसकी यूनिट डिजिट 3 आती है? वो ये आपके सामने ही पड़ा नंबर 7, तो 7 हमारा आंसर में चला जाएगा। ये मिल गया हमें आंसर 67। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। ये सारे के सारे डेसिमल वाले क्वेश्चन है। डेसिमल और नॉर्मल वाले नंबर का क्यूब रूट में कोई फ़र्क नहीं होता। हमें पहले तो इस डेसिमल को हटा के क्यूब रूट निकालना है सिंपल नंबर का, बाद में हम डेसिमल को देखेंगे जैसे स्क्वायर रूट में किया था। तो सबसे पहले सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 15.625। तो इस डेसिमल को भूल जाओ, 15.625 समझो, इस नॉर्मल का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो दो लाइन्स ड्रॉ करेंगे, पहले इधर से ट्रिपलेट 625 और बचा पेयर। तो 15 से छोटा है इसके बराबर किस नंबर का क्यूब होता है? 2 की क्यूब होती है 8, 3 की क्यूब होती है 27। तो 2 छोटा है, 2 का क्यूब छोटा है 8, तो 2 आएगा हमारे आंसर में। अब आगे देखो 625, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, तो वो तो 5 की क्यूब में ही आता है। 5 की क्यूब होती है 125, तो 5 यहाँ पे आएगा। सो 25 15,625 क्यूब रूट का आंसर हो जाएगा। बट हमें अब देखना है डेसिमल के बारे में। डेसिमल में यहाँ रिलेशन पाया जाता है कि जितनी डिजिट्स डेसिमल के बाद है, जैसे 625 3 है, तो उसके 1/3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है, सो हमें यहाँ पे उसका 1/3 मतलब 1 डिजिट, एक डिजिट के आगे डेसिमल बनाना है। ये रिलेशन है कि स्क्वायर रूट में रिलेशन था हाफ का, इसमें 1/3 का रिलेशन है डेसिमल के लिए, ये याद रखना है। सो 2.5 इज द आंसर। अब देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। 0.024389 का क्यूब रूट निकालना है हमें। सो सबसे पहले डेसिमल को भूल जाओ, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, इसे जस्ट लास्ट में देखेंगे। इस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है। ओके, सो सबसे पहले हम दो लाइन्स ड्रॉ करेंगे और फिर राइट टू लेफ्ट ट्रिपलेट्स बनाएंगे। यहाँ पे ट्रिपलेट बना नहीं, ये पेयर रह जाएगा 24। अब देखो इससे छोटा है इसके बराबर किस नंबर का क्यूब होता है? 2 क्यूब होता है 8, 3 क्यूब
27। सो 27 इससे ऊपर चला गया, सो इससे छोटे वाला तो 2 ही होगा, सो 2 हमारे आंसर में आएगा। अब 9 यूनिट डिजिट है फर्स्ट ट्रिपलेट का, सो किस नंबर का क्यूब उसका यूनिट डिजिट 9 होता है, वो खुद 9 ही होता है। 9 का क्यूब करने पर देखिए 729 आंसर आता है। सो 9 यूनिट डिजिट होता है, सो हमारा आंसर हो जाएगा 29। अब देखो यहाँ पे डेसिमल 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया है, तो 1/3 उसका क्या होगा 2। हमें 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है। सो क्या आंसर आ जाएगा 0.29। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 357,911। इस डेसिमल को बाद में देखेंगे, वो मैंने हटा दिया है। इसका क्यूब रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर राइट टू लेफ्ट ट्रिपलेट्स बनाइए। दूसरे ट्रिपलेट में 357 से छोटा है इसके बराबर किस नंबर का क्यूब होता है वो देखते हैं। वो होगा 7 क्यूब होता है 343, 8 क्यूब होता है 512, तो 357 से छोटा यही है, सो 7 हमारे आंसर में आएगा। अब यूनिट डिजिट यहाँ पे 1, तो किस नंबर का क्यूब की यूनिट डिजिट 1 होती है, वो 1 ही होता है, सो इसकी यूनिट डिजिट हमारे आंसर की भी 1 आएगी। सो दिस इज योर आंसर 71। अब डेसिमल को देखेंगे, डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद आया तो 1/3 करेंगे, मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, सो 7.1 इसका 8th क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन, इसमें पहले डेसिमल को हटा कर देखते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। 32768 इसका क्यूब, तो पहले 2 लाइन्स ड्रॉ कीजिए, राइट टू लेफ्ट ट्रिपलेट्स। ये देखिए 2 की क्यूब होती है 8, 3 की क्यूब होती है 27, सो इससे छोटा 4 की क्यूब 64 हो जाती है, सो तो इससे आगे चलेगी, सो 3 हमारे आंसर में आएगा। अब यूनिट डिजिट देखिए दैट इज़ 8, 2 की क्यूब होती है 8, तो उसकी यूनिट डिजिट 8 ही है, तो 8 हमारे आंसर में आएगा, सो 38 इज योर आंसर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्यूब रूट का, पहले डेसिमल को हटा दो। 19683 इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, इज इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ कीजिए, राइट टू लेफ्ट ट्रिपलेट्स बनाइए। तो ये आएगा 2 क्यूब होता है 8, 3 क्यूब होता है 27, सो इससे छोटे वाला नंबर कौन सा, दैट इज 8, सो 2 हमारे आंसर में आएगा। अब इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे 3, किसकी क्यूब में यूनिट डिजिट 3 आती है 7, 343, सो यहाँ पे 7 आ जाएगा, सो 27। अब हम डेसिमल देखेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन में मैं डेसिमल वाला बताना मतलब लगाना भूल गया था डेसिमल। अब देखो कि 9th क्वेश्चन में 32 विदाउट डेसिमल था, बट डेसिमल अब देखो यहाँ पे 3, 36, 39 9 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ रहा है, उसका 1/3 करो 9 का, दैट इज़ 3। यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा, सो 0 यहाँ ऐड हो जाएगा, 0.032 इसका आंसर होगा। 10th में भी 3 3 6, सो मतलब 6 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है, इसका 1/3 करो दैट इज़ 2, सो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा 0.27। सो ये था क्यूब रूट, उसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है, सो आसानी से आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। अब आगे एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे हम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे समझते हैं a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, वेयर फर्स्ट पॉइंट इज कि r 0 से बड़ा है उसके बराबर होता है और b से हमेशा छोटा रहता है, एंड q हमारा इंटीजर होता है, जहाँ पे b डिवाइज़र है, a हमारा डिविडेंड है, q यहाँ पे कोशेंट है और r रिमाइंडर है। ठीक है, इससे अगर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो इसे कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे 15 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, सो 2 टाइम्स जाएगा 12, 3, यहाँ पे 6 क्या है डिवाइज़र, 15 हमारा डिविडेंड है, 2 कोशेंट, 3 हमारा रिमाइंडर है। सो मतलब जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा किसको कहते हैं, इन्हीं चीज़ों के रिलेशन को, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर में
ये रिलेशन पाया जाता है, इसको हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहते हैं। इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे 15 हमारा डिविडेंड आएगा, जो पीछे लिखा हुआ है ये रिलेशन कि डिविडेंड हमेशा बराबर होता है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखते हैं आगे डिवाइज़र क्या है। डिवाइज़र इंटू कोशेंट, डिवाइज़र है 6 इंटू कोशेंट, कोशेंट इज़ 2 प्लस में रिमाइंडर दैट इज़ 3। सो देख लो 12 + 3 15। सो ये ट्रू है। इसे ही यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते हैं। एग्जांपल से हमने समझ लिया क्या रिलेशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा, मैंने आपको बताया कि टेबल्स और स्क्वेयर्स 30 तक याद होने चाहिए, क्यूब्स आपको 20 तक याद होने चाहिए ताकि कैलकुलेशन में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद हमने स्क्वेयर्स देखे, फिर स्क्वेयर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, उसके बाद स्क्वेयर रूट को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक देखी, उसके बाद हमने क्यूब्स देखे, फिर क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक देखी। ठीक है, उसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक जो है छोटा बट बहुत फंडामेंटल है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, उसको समझा। ठीक है, आगे लेक्चर आने वाले हैं, बहुत अमेजिंग लेक्चर्स आएंगे। अगला लेक्चर होगा HCF और LCM के ऊपर, पूरी डिटेल में हम समझेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना ताकि आपके पास मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय।